Is working near to your hometown getting you less growth at your job? Today we are going to discuss about this, so stay tuned till the end in this video. My name is Satvinder Singh and I am a career growth coach and a life coach, and I help people to grow and succeed at their career. So first of all, is it true that if you're working near to our hometown then we will be getting less growth? वैसे बात तो सही है। जब हम अपने घर के आसपास काम करते हैं, अपने होम टाउन के आसपास काम करते हैं, तब हमारी ग्रोथ लिमिट हो जाती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहली बात तो हमारी कंपनी को पता है कि हम आसपास ही रहते हैं, कि हमारा जो घर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा होम टाउन ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम कम सैलरी पर काम कर लेंगे। तो कंपनी को ये बात पता होती है, तो इसलिए वो हमको कम सैलरी पर रखने के लिए ऑफर करती है, और हम इस चीज़ को प्रूव भी कर देते हैं। हम वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, हम कम सैलरी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। मेरे साथ एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई। पहला जो मेरा साल था जॉब का, इट वॉज इन पुणे एंड आई वॉज डूइंग ग्रेट देयर, बट मेरे मन में ख्याल आया कि घर के थोड़ा पास होना चाहिए काम। और आपको सब रीजंस पता ही हैं, इमोशनल रीजंस होते हैं कि फैमिली के पास रहना है, इतनी दूर हैं तो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, क्या फ़ायदा ऐसी जॉब का कि हम अपने रिश्तेदारों से, परिवार से दूर हैं। तो मैंने सोचा कि नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव किया जाए, और दिल्ली एनसीआर में फ़िलहाल मैं नहीं जाना चाहता था। तो मैंने सोचा कि चंडीगढ़, लुधियाना इस तरफ जॉब देखी जाए। तो जब इस तरफ जॉब देखी तो वर्धमान टेक्सटाइल्स लुधियाना में एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया, और उन्होंने इंटरव्यू बढ़िया हुआ। जितनी मुझे सैलरी वहाँ पर मिलती थी, पुणे में मिलती थी, उससे लगभग 15% कम सैलरी ऑफर की। और मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, ज़्यादा नेगोशिएट नहीं किया, और एक्सेप्ट कर लिया। और इससे क्या हुआ कि कंपनी को पता चल गया कि, क्योंकि उनको पता था कि मैं यहाँ पुणे से यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उसका क्या रीज़न है। तो अब इमोशंस में आके मैंने वो डिसीजन ले लिया, और उसके बावजूद मेरी ग्रोथ भी कम रही। तो जब आपकी कंपनी आपके घर के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, 100-150 किलोमीटर के रेडियस में है, तब आपकी कंपनी को पता होता है कि आप कहीं जाएंगे नहीं, तो इसलिए आपकी ग्रोथ भी कम होती है। और अगर आपका घर कंपनी के बिल्कुल पास है, से 8-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तब तो आप और बुरे फंस गए। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि घर नज़दीक होने के कारण, कंपनी घर के नज़दीक होने के कारण वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि छोड़ें, कि चेंज करें, ग्रो करें। और आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। तो और एक दूसरा बड़ा कारण क्या है कि कंपनी, जो आपकी मैनेजमेंट है, वो ये परसीव करती है कि आप सीरियसली काम नहीं करेंगे, कम सीरियसली काम करेंगे। आप शाम को जल्दी घर जाएंगे, देर तक नहीं रुकेंगे, और इतना सीरियसली शायद काम आप ना करें। तो भले ही आप जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हो, लेकिन परसेप्शन बन जाती है। तो इससे भी क्या होता है कि ग्रोथ कम होती है। और कई बार ऐसा एक्चुअल में होता भी है कि फैमिली ऑब्लिगेशंस होती हैं, हमें घर जल्दी जाना होता है, तरह तरह के रिश्तेदारों के फंक्शंस होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये चीज़ लगी रहती है। तो ये एक बड़ा रीज़न है, एक साइकोलॉजिकल रीज़न है कि हम जब अपने होम टाउन के आसपास जॉब करते हैं तो हमारी ग्रोथ लिमिटेड रहती है। और अगर इसके उल्टा होता है तो क्या होता है, कंपनी को यह पता होता है कि ये व्यक्ति अपने घर से काफ़ी दूर है, घर से दूर होने के कारण डेफिनेटली ये अच्छी ग्रोथ के लिए घर से दूर है, और इसको पैसे देने पड़ेंगे, इसको ज़्यादा पैसे दे के अपना यहाँ रखना पड़ेगा, नहीं तो वो टिकेगा नहीं यहाँ पर। और घर से तो दूर है ही है, तो किसी भी टाइम वो स्विच कर सकता है। अच्छा, ये तो एक कारण हो गया। और दूसरा कि कंपनी भी ये परसीव करती है कि शाम को ये व्यक्ति ज़्यादा देर रुकेगा, ज़्यादा सीरियसली काम करेगा, क्योंकि घर जाके भी इसने करना क्या है, रूम पे भी इसने करना क्या है,
तो ये एक परसेप्शन होती है जिससे ग्रोथ में कंपनी जो है वो चीज ये ध्यान में रखती है कि ये टैलेंटेड व्यक्ति है, इसको रोक के रखना है, तो इसको अच्छी सैलरी, अच्छा इंक्रीमेंट, अच्छी ग्रोथ देनी पड़ेगी। और इसके अलावा अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर कि अब किया क्या जाए। ये बहुत बड़ा डिलेमा है कि एक तरफ तो हम अपने घर के पास काम करना चाहते हैं, बिल्कुल उसके वैलिड रीजन भी है, लेकिन वहां ना तो सैलरी अच्छी मिलेगी, ना ग्रोथ अच्छी मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर हम दूर जाते हैं घर से तो उस केस में फिर कब तक दूर रहें और उसका फायदा क्या है, पैसे कमा के करना क्या है जब हम अपनी फैमिली से दूर हैं। ये बहुत बड़ा डिलेमा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, किया क्या जाए? सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। अगर आपकी जॉब की शुरुआत है, आपने अभी जॉब की शुरुआत करनी है, तब मेरा मानना है कि जो जॉब की शुरुआत घर से दूर की जाए, वहां पर काम किया जाए, अच्छी सैलरी ग्रो की जाए, अच्छे से लर्निंग की जाए, वहां एक्सपीरियंस अच्छा लिया जाए और अपनी स्किल्स बढ़ाई जाएं। और जब एक लेवल पे आप आ जाएं, जब आपको ये चीज महसूस हो जाए कि मैं अच्छा खासा ग्रो कर चुका हूं, तब आप कोशिश करें कि आपके घर के नजदीक आप धीरे धीरे आएं। मतलब एकदम से बिल्कुल नजदीक भी आने की जरूरत नहीं है, फिर भी डिस्टेंस धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं। और लेकिन जब आप घर के नजदीक आए, अपने होम टाउन के नजदीक आए, तो एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि कम सैलरी पे नहीं आना। कम से कम जितनी सैलरी आपको वहां मिल रही है उतनी सैलरी तो आपको यहां मिलनी ही चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हमारे दिमाग में तो हम तो सिंपल कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि जब मैं उधर से अपने होम टाउन आऊंगा तो मेरा किराया कम हो जाएगा, मैं अपने घर में रहने लगूंगा तो 15-20 हज़ार पे तो मेरा किराया ही कम हो जाएगा, तो मुझे अगर 1-1.5 लाख रुपए कम भी मिलता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने तो बिल्कुल सही सोच लिया, लेकिन इससे आपकी कंपनी, जो आपकी जिस नई कंपनी को आप ज्वाइन करोगे, उनको भी एक बात समझ में आ जाएगी कि इस व्यक्ति को ग्रोथ से ज्यादा फैमिली इंपॉर्टेंट है और अपना होम टाउन इंपॉर्टेंट है। तो आप ज्वाइन तो कर लोगे, थोड़े कम पे भी ज्वाइन कर लोगे, लेकिन फिर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। जो हर साल इंक्रीमेंट होता है उसमें आपको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, क्योंकि कंपनी को यह बात पता है, जब आपने पहले ही इंडिकेशन दे दिया कि आप कम सैलरी पर वहां पर काम कर सकते हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, दूसरा कि अब आप वहां से जाने को भी राजी नहीं होंगे, वहां से दोबारा भी नहीं जाओगे, तो इसलिए आप उस चीज में फंस जाओगे। लेकिन अगर आप सैलरी पे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो तो उनको ये मैसेज जाएगा कि बंदे में बात है, बंदे में दम है। और दूसरी बात कि जब वहां काम करें तो हमेशा इस चीज को हाईलाइट करें कि आपके लिए ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होम टाउन में रहना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बात की फीलिंग और इंडिकेशन आपने अपने वर्क एनवायरनमेंट में नहीं देनी है। तो इससे क्या होगा, और हाँ एक चीज कि जब कभी भी आप अपने घर के पास, अपने होम टाउन के पास किसी कंपनी में स्विच करें, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर, आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, आपकी स्किल्स हैं, आपका एक्सपीरियंस है, वो इतना हो कि आप वहां पर कमांड करके काम कर सको, डिमांड करके काम कर सको। नहीं तो आपको वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो ये एक जो बहुत बड़ा डिलेमा है, इसका ये सॉल्यूशन है। और हाँ, अगर आप अपने होम टाउन में हैं और इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और भले ही आपको वहां पर काम करते हुए 5-10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए हैं, तो आप एक छोटी सी चीज करके देखिए। अगर आपके ग्रोथ के सभी तरीके आपने आजमा लिए और वो नहीं काम आ रहे हैं, तो एक चीज करके देखिए कि आप 2 से 3 साल जॉब स्विच करके देखिए और अपने घर से दूर जॉब लेके देखिए, और अपनी स्किल्स इस लेवल पे लेकर आइए कि जब आप वापस आओगे तो वापस आप उसी कंपनी में भी रोज कर सकते हो। और वो कंपनी क्योंकि आपको 10-15 साल से पहले से जानती है, और क्योंकि आप स्विच करके आ चुके होंगे, आपकी सैलरी बढ़ चुकी होगी, तो आपको अच्छे पैकेज पर लेगी और अगली बार भी आपको ग्रोथ अच्छी देगी। सो ये तो हुई इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात। इसके अलावा भी हम बात करते रहेंगे कि अपनी जॉब में, अपने करियर में कैसे ग्रो करना है, क्या क्या तरीके हैं। अगर
डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तक काफ़ी कुछ मैं शेयर कर चुका हूं और काफ़ी कुछ आने वाला बाकी है। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, फेसबुक ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं इस वीडियो के। और YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि YouTube चैनल पे आपको पुराने वीडियो भी जो आसानी से मिल जाएंगे और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ग्रोथ। टेक केयर, बाय।